हेलो किड्स, वेलकम टू फौजी बैच। कैसे हो आप लोग? मस्त एकदम। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था क्वाड्रिलेटरल के 5 टाइप्स। आज अपन उसी को आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो मैं आपका 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार इससे पहले किया तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई, दूसरी बार में माइक ऑफ था, पूरा पूरा वीडियो आपका 35 मिनट्स का विदाउट ऑडियो था। तो अब तीसरी बार में सेम सेम लेक्चर सेम चीज आपकी दोबारा से रिपीट करने वाला हूं। चलो तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के 5 टाइप्स कैसे कैसे अपन ने बताए थे। क्वाड्रिलेटरल जिनमें एक भी अपोजिट पेयर पैरेलल हो उसको क्या नाम दे दिया था? ट्रेपेजियम। मतलब क्या ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल है? हाँ, वो भी तो 4 साइड से बना है, बस उसके पास एक नई प्रॉपर्टी आ गई, एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। क्या? कि उसके एक साइड एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। फिर उन्हीं ट्रेपेजियम में से अपन ने बोला अच्छा ये कुछ ट्रेपेजियम जो जिनकी दूसरी साइड भी पैरेलल है उसको अपन ने क्या बोल दिया? पैरेललोग्राम। बात समझ में आई? मतलब क्या ट्रेपेजियम में सिर्फ एक ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं? क्या श्योर ऐसे ऐसे ही होता है? नहीं, दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे तो भी ट्रेपेजियम बोलेंगे। दूसरे साइड अगर पैरेलल होंगे तो भी उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। लेकिन अगर दूसरा साइड भी पैरेलल हो जाता है तो उसको ट्रेपेजियम के साथ एक और नाम दे देते हैं, पैरेललोग्राम। बात समझ में आई? मतलब ये भी और ये भी दोनों पेयर, दोनों अपोजिट पेयर, जैसे ये और ये दोनों अपोजिट पेयर अगर आपके पैरेलल होंगे तो ही उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। और दोनों नहीं है, एक ही है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। और दोनों है तब भी उसको ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों होना जरूरी है। बात समझ में आई? अगर सिर्फ एक है तो फिर ट्रेपेजियम। अगर आप उसको पैरेललोग्राम बोलना चाहते हो तो पैरेललोग्राम के लिए दोनों, ये वाला पेयर भी ये वाला पेयर भी, दोनों पेयर को पैरेलल होना पड़ेगा। पैरेललोग्राम में भी अपन ने बोला बहुत सारे पैरेललोग्राम हैं, उनमें से भी ऐसे पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड सेम हो, जिसके चारों साइड सेम हो, उनको अपन ने बोल दिया रोम्बस। क्यों? क्योंकि क्या पैरेललोग्राम में जरूरी है कि चारों साइड इक्वल हो? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ में आ रही है क्या? देखो जैसे अगर मैं बताऊं, ये देखो, ये एक पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। बट अपन ने बोला ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं बोलूं इनकी चारों साइड्स बराबर हो जाए, पैरेललोग्राम है लेकिन चारों साइड्स बराबर हो जाए, तो ये है तो पैरेललोग्राम ही, लेकिन इसकी चारों साइड बराबर है, तो इसको नया नाम दे दिया क्या? रोम्बस। बात समझ में आई? तो रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू। पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ट्रू। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रू। बात समझ में आई? तो पैरेललोग्राम जिसके सारे सारे साइड सेम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोम्बस। और पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी ले लिए, मतलब सारे एंगल भी 90 और सारे साइड्स भी इक्वल, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गया। रेक्टेंगल उसमें सारे एंगल क्या होता है? 90। रोम्बस जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। बात समझ में आई? पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। कुछ कुछ प्रॉपर्टी पता है, लेकिन कुछ कुछ इनकी और प्रॉपर्टी है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो ट्रेपेजियम, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसकी बस ये है कि ए बी इज इक्वल टू डीसी, सो इज नॉट इक्वल, पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डीसी, बस। ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, बस। इससे ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है ट्रेपेजियम, बस। अब इन चारों के बारे में पढ़ना है क्या? चारों चारों पैरेललोग्राम ही है, लेकिन नॉर्मल पैरेललोग्राम जिसकी कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो उसको पैरेललोग्राम बोल दिए। पैरेललोग्राम जिसमें सारे एंगल 90 होगा उसको रेक्टेंगल बोल दिए। पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो गई उसको क्या बोल दिए? रोम्बस बोल दिए। पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल है, सारे एंगल भी 90 डिग्री है, उनको क्या बोल दिए? स्क्वायर। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो आपको डेफिनेशन से पता चल रही है, यस और नो कैडेट्स? यस। चलो तो उन्हीं को देखते हैं जल्दी से। जैसे आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो क्या होता है? पैरेलल। तो वो तो सबके लिए है, सब यहां पर जितने भी हैं, यहां पर जितने भी हैं सबके लिए एक बात ये है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब क्या क्या खासियत होती है? मतलब अगर मैं बोल दूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये एक फिगर है जो पैरेललोग्राम है, मैं बता दिया आपको कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि जो इसके अपोजिट सरफेसेस हैं वो क्या होंगे? पैरेलल।
और इक्वल भी। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की क्या खासियत है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स ना कि सिर्फ पैरेलल, वो इक्वल भी होंगे। मतलब ये लाल लाइन इस लाल लाइन के बराबर, ये नीली लाइन इस नीली लाइन के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। अपोजिट sides are parallel and equal। ठीक है, मतलब AB is equal to CD and BC is equal to AD। ठीक है, ये जो BC है वो AD के बराबर, AB जो है वो DC के बराबर। बात समझ में आया? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। नींद में भी याद रखना है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो ये जो एंगल ए है वो सी के बराबर होगा हमेशा। ये खासियत है इसकी, यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर आपने बता दिया कि ये पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट एंगल जो है वो तो बराबर होंगे ही। तो मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ऐसा होगा ही। बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं अभी बताऊंगा, बस इतना ही काम है। पैरेललोग्राम, उसके अपोजिट साइड्स, देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो सब में होती हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सब में। उसके अलावा बता रहा हूं, उसके अलावा पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल भी होती है और अपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं। तो एक बात बताओ, ये सब भी तो पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो खासियत मैंने बताई, ये इन सब की है। इनमें बस कुछ कुछ और खासियत है, वो बताएं जल्दी से। चलो, तो पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। ट्रेपेजियम का तो कुछ है नहीं। रोम्बस, इजी, रोम्बस देखते हैं सबसे पहले। रोम्बस में क्या है? पैरेललोग्राम ही है जिसमें चारों साइड्स क्या हो गई? इक्वल। बस, तो इसमें अपन क्या बोलेंगे? ऑल द साइड्स आर इक्वल। मैं फिर से लिख देता हूं, मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। डन। चारों बराबर होती हैं। ए बी जो है वो बराबर हो गई BC के, BC CD के, CD DA के। ये चारों आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो एक तो साइड वाला आ गया। साइड्स, उसमें क्या पैरेललोग्राम में अपन ने क्या बोला था कि सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरी बात क्या थी? आपस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो अपन को पता ही है AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ये तो अपन को पता ही है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। लिख देता हूं, वो भी लिख देता हूं मैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स जो है वो सारी साइड्स जो है वो इक्वल है। और एक और, रोम्बस जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है। तो जो पैरेललोग्राम का अपना डेफिनेशन था, एक और प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो इसमें भी अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। बस, इजी था, एकदम इजी। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बस जितना बता रहा हूं, प्रॉपर्टीज और भी हैं लेकिन अभी आपके लिए बस इतनी है ना? अब कई बुक में देखोगे भाई क्या क्या नहीं दिया है, पता क्या किए लोग मतलब मेहनत नहीं किए हैं आपके लिए कुछ भी। क्या किए हैं? अच्छा ये टॉपिक ऐड कर दिया है, उठा दो, क्लास 8 का है, 9th का है, जो है पूरा का पूरा डाल दो। भाई ऐसा थोड़ी होता है। क्लास 8 का अगर आप कुछ दे रहे हो 5th के बच्चों को, तो उसमें से कुछ देख के दोगे ना कि अरे भाई सैनिक स्कूल कहां तक पूछ सकता है, क्या सिलेबस में है। नहीं, कई सारी मार्केट में अमेजोन से लोग अंधविश्वास करके खरीद रहे हैं बुक, आंख बंद करके बुक खरीद रहे हैं, उसमें कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी। तो कृपया ऐसे ब्लाइंडली किसी भी बुक को फॉलो मत करो, है ना? हमारी बुक अवेलेबल है आपकी हर जगह, अमेजोन वगैरह में भी सब में अभी अवेलेबल होने वाली है। ओके, तो
हमने प्रॉपर एक एक चीज देख करके पिछले 10 साल 5 साल के आपके पेपर देख करके अच्छा कौन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्या एक्चुअल में सिलेबस में है। ऐसा नहीं कि पूरा 8 का उठा दिया। अब ये टॉपिक जो है ये पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल एक चैप्टर है पूरा क्लास 8 में। कई कई बुक्स ने पूरा का पूरा चैप्टर उठा के डाल दिया है। भाई अब इस रोम्बस की और भी प्रॉपर्टीज हैं कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ये सब प्रॉपर्टी का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है फौजी बैच से, मतलब सैनिक स्कूल से, एआईएसएसई से। एआईएसएसई कभी जिंदगी में नहीं पूछने वाला भी वो चीज, आने वाले 2 4 5 साल तो बिल्कुल नहीं। बात समझ में आई? तो क्या मतलब है, क्या मतलब है फालतू का। तो बस जो जरूरत है हम आपको ढूंढ के हर चीज अच्छे से निचोड़ निकाल करके वो चीज आपको बता रहे हैं, है ना। तो मैं और सर आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको मालूम है। 3 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, है कि नहीं, पूरे अलग से बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हैं, कोई है जो तैयारी करना चाहते हैं, आपके कोई जूनियर है, तो उनको भी अगले साल जरूर बताइएगा, ठीक है, कि फौजी बैच है उसमें इनरोल कर सकते हैं। वो एक बार आके देखें, एटलीस्ट इनरोल नहीं तो एक बार देखें। चलो तो वापस से, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में आ जाए, रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल 90, उन्हीं को तो रेक्टेंगल बोला था। तो देखो ये तो प्रॉपर्टी है ही, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, पैरेलल एंड इक्वल। अब मैं लिख नहीं रहा हूं ए बी इक्वल टू, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री। यहां पर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है जो बाकी सब में नहीं है। यहां पर एक प्रॉपर्टी और क्या जाती है, जो डायगोनल, डायगोनल दिख रहे हैं आपको ए बी और सी डी, ये देखो डायगोनल यहां पर सॉरी ए बी बोल रहा हूं, एसी और बीडी, एसी और बीडी जो, अच्छा डायगोनल क्या होता है मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में, फिर से रिवाइज कराता हूं सुनो। कोई एक वर्टेक्स को आपको ज्वाइन करना है दूसरे वर्टेक्स से जो उसका पड़ोसी ना हो। मान लो ये एक वर्टेक्स है, इसका पड़ोसी डी और बी है, उनको छोड़ करके जो भी वर्टेक्स है उनसे अगर लाइन ज्वाइन करोगे तो जो लाइन बनेगी उसको बोलेंगे डायगोनल। क्लियर? फिर से, अपने पड़ोसी को छोड़ करके किसी भी वर्टेक्स से अगर आप लाइन ज्वाइन कर दो तो उसको बोलते हैं डायगोनल। क्लियर बच्चा? पक्का? एकदम अच्छे से। चलो तो डायगोनल जो होती है रेक्टेंगल की वो बराबर होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल मतलब क्या, AC इज इक्वल टू BD। नोट्स बनाते जाना, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना जैसा बता रहा हूं, नहीं तो यहां से जाएगा और यहां से निकल जाएगा। तो नोट्स बनाओगे, उनको जब भी पलटोगे तो वापस से जो यहां से निकल रहा है ना वापस से इकट्ठा होकर घुस जाएगा दिमाग के अंदर। तो नोट्स बहुत जरूरी है, उनको रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। अब नोट्स भी खाली लिख के उसको पता नहीं कॉपी कहां है तो भी कोई मतलब का नहीं है। तो पहले तो नोट्स बनाओ और फिर प्रॉपर टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करो, पन्ने पलटो, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। अच्छा ये पढ़ा भी था, सर पढ़ाए भी थे, फिर सारे पापा का घड़ा तुम फोड़ दोगे हमारे ऊपर, है ना। और ये तो सर पढ़ाए ही नहीं, जाके देखो तो भैया, कॉपी पलट के देखो तो, है ना। चलो नाउ स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, मतलब चारों साइड्स भी बराबर, चारों एंगल भी बराबर और दोनों डायगोनल भी बराबर, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड बराबर हो, चारों एंगल बराबर हो 90 डिग्री के बराबर और चार दोनों डायगोनल क्या हो, इक्वल, तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर। बात समझ में आई? चलो देखो, each angle is a right angle and all sides are equal, all sides are equal, फिर all angles are equal and equal to 90 degree and both diagonals are equal, मतलब AC is equal to BD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या, जिसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो उसमें अपन ने देखा अगर वो पैरेलल हैं अपोजिट साइड्स तो वो इक्वल भी होती हैं और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। फिर रोम्बस, रोम्बस में क्या आ गया कि अपोजिट साइड की जगह ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बस रोम्बस खत्म। फिर उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या आ गया कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बाकी तो पूरा उसी का था कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहां तो सारे एंगल्स इक्वल, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर एक नया आ गया था कि डायगोनल्स आर इक्वल। अब स्क्वायर क्या है, इन दोनों से मिलके बना है, उसमें सारे एंगल इक्वल थे, इसमें सारे साइड्स इक्वल थे, तो इसमें दोनों का मिला के
ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बात समझ में आई? सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल है, सारे के सारे साइड्स भी इक्वल है, और जो दो डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल ये भी आपस में इक्वल है। क्लियर? पक्का? देखो मैं गायब हो जाता हूं, एक बार हट जा रहा हूं साइड में, है ना। जल्दी से एक बार जल्दी से एक बार स्क्रीन को नोट डाउन कर लो, पूरा पूरा नोट डाउन कर लो, अच्छे से, एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके कर लो। ठीक है, कर लिया? चलो अब यही सेम चीज को मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से, है ना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये तो पूरा ही गायब कर दिया मैं यहां पर से, एक सेकंड इसको ले आता है, है ना। चलो, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, बिना किसी चीज के, बिना किसी नोट्स के, आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं एक बार, है ना। ध्यान से देखना, एकदम 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 ध्यान से देखना जैसा मैं बता रहा हूं। चलो देखो, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम। फिर से, ट्रेपेजियम क्या था? एटलीस्ट कम से कम एक साइड, एक अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर एक अपोजिट साइड पैरेलल है तो उसको क्या बोलते थे? ट्रेपेजियम। इसके बाद इसके कोई भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम, जिसके दोनों दोनों अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए? पैरेलल, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो अपन इसको क्या बोलते थे? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता था? अपोजिट साइड्स तो पैरेलल है ही, तो वो तो सबके लिए है, रेक्टेंगल के लिए भी है, स्क्वायर के लिए भी है, और रोम्बस के लिए भी है, ठीक है, और रोम्बस के लिए भी। यहीं पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इन तीनों चारों में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन चारों की चारों में अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल, क्योंकि स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। मैंने बताया था ना, नीचे वाले ऊपर वाले हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले नीचे वाले नहीं हो सकते। ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम, फॉल्स, बट पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ट्रू। बात समझ में आई? चलो, तो अपोजिट साइड्स सारे के सारे पैरेलल होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या नया था? कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दोबारा दोबारा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, आप लोग भी कम से कम 2 बार लिख के देखना पूरे को। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या था? रोम्बस में अपोजिट साइड की जगह क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। थोड़ा रफली लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को खाली याद कराने के लिए लिख रहा हूं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, बस जो काम का है वही। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक जो मैं नहीं लिख रहा हूं आपको पता होना चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सब में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस सब में। फिर रेक्टेंगल में क्या था? रेक्टेंगल में था ऑल एंगल 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स तो इक्वल था ही, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए थे। और यहां पर एक नया चीज आ गया था कि डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल जो हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल, दोनों आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्क्वायर में दोनों का आ गया था ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर, स्क्वायर सही है भैया, सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल। इसमें चारों साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आई? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ट्रेपेजियम की तो कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बात खत्म, बस इतनी सी बात है, ये इतनी सी बात याद रहेगी कैडेट्स? पक्का? दोबारा रिवाइज भी करा दिया, माइंड मैप भी दे दिया। बताओ भैया, आप क्या बच्चे की जान लोगे?
हाँ, ये माइंड मैप आपको अच्छे से याद रखने के लिए सब चीज कि अच्छा पहले आया ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम से रोम्बस और रेक्टेंगल, दोनों को मिला के क्या बना, स्क्वायर। अगर सोचो मैं डायरेक्ट ऐसे दिया होता आपको पहले, भाई साहब आप बोलते कैसे याद करें, तो पूरा का खिचड़ी पक गया है। एक खिचड़ी को सॉल्व करने के लिए ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया है कि खिचड़ी ना बने। और ये पहली बार, देखो पहली बार जब आप किसी चीज को देखते हो ना तो थोड़ा टफ लगता है ना, मैंने बताया था आपको, लेकिन जब दोबारा आती बार आप उसको देखोगे तो वो बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। इसीलिए तो ऐसा होता है, क्लास 6 में जाओ तो 5th इजी लगता है, 5th में जाओ तो 4th इजी लगता है। और इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा हूं कि अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो नवोदय तो आपका गारंटेड 100% मैं कह सकता हूं कि आपका नवोदय हो जाएगा। क्योंकि जब आपने सैनिक की तैयारी कर ली तो फिर नवोदय क्या चीज है, आपको इजी लगने लग जाएगा भैया, इजी लगने लग जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये सारा हो गया, पूरा का पूरा हो गया। आपको आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है ना। एक बहुत ही छोटा टॉपिक बच रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसको भी चलो इसी 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 में साथ में कर लेते हैं, नहीं तो मुझे लगेगा एक वीडियो और आ गया, फिर एक और लेक्चर बढ़ गया, है ना। तो इसी में कर लेते हैं फटाक से। देखो आवाज आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, इस बार तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूं सेम चीज। चलो नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन साइक्लिक मतलब सर्कल से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, बस क्या बोला गया, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या बोला गया, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों कोने, क्वाड्रिलेटरल में कितने कोने होते हैं, चार, चारों कोने किसी सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई करे, सर्कल के सरकमफेरेंस में लाई करे, तो इस क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने, चारों वर्टेक्स किसी सर्कल में लाई करे, उनको बोलते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, इजी है, बस आराम से, कुछ नहीं, बस कैसा भी मान लो ये सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब कोना कोना, बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री में लाई करने, कोई भी 4 पॉइंट ले लो, सर्कल की बाउंड्री में कोई भी 4 पॉइंट ले लो, है ना, और उनको ज्वाइन कर दो। जैसे एक ये, एक ये, एक ये भी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल में कोई भी 4 पॉइंट ले लो भैया, कोई भी 4 पॉइंट ले लो और उनको आपस में ज्वाइन कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इजी है, चमक गया, पक्का क्रेडिट, जल्दी से बताओ चमक गया क्या, है ना, अपने आप में बोलो यस यस। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मेरे साथ बोलना सब कोई। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों वर्टेक्स, चारों कोने सर्कल के कोनों में, सर्कल के बाउंड्री में लाई करे। तो डेफिनेशन देखो भैया यहां पर लिखा हुआ है, अच्छे से आप लोग भी लिखोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स वर्टाइसेस आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के सरकमफेरेंस में, सर्कल के बाउंड्री में अगर चारों कोने आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट डाउन कर लो, इजी है। और भाई साहब इधर देखो, इधर देखो, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये इसको स्टार, चांद तारे जो लगाना है, चांद तारे फूल और खुशबू सब यहीं पर है ना, एकदम लगा लो। क्या याद रखना है, बस ये याद रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट मतलब भैया, अपोजिट मतलब इसका अपोजिट ये, 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 जानते हो ना अपोजिट एंगल, अभी तो भाई बहुत देर से बात हो गई। इसका अपोजिट ये, 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 इसका अपोजिट ये। बात समझ में आई? जस्ट बाजू वाले को छोड़ करके जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट। तो अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सी पहले आता है, एस बाद में, एस बाद में आता है तो बड़ा वाला 180 डिग्री, है ना। तो मेरे को याद था, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप भूल जाओ तो कैसे याद कर सकते हो। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो जैसे ये दोनों पिंक पिंक वाले एंगल को मिला के कितने बनेंगे, 180, ब्लू ब्लू मिला के कितने बनेंगे, 180। तो हमेशा अपोजिट एंगल का सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। इज सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। याद रखना एकदम, अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। याद रहेगा, बस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये जितना मैंने आपको बता दिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलो तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, बहुत ज्यादा ओरल क्वेश्चन है, मतलब पॉज करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ोगे बताओगे। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर एक बात और ध्यान रखना सभी को, जल्दी से ध्यान से देखना, अगर पैरेललोग्राम है तो ए बी सी डी लाइन से लिखोगे, ऐसा नहीं ए बी डी सी, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ए बी, अरे ये तो डी आ गया, गलत। अगर ए बी सी डी तो लाइन से लिखोगे ऐसे, बात समझ में आई, ए बी सी डी ऐसे, तो यहां पर आएगा सी और यहां पर आएगा डी, हमेशा याद रखना। और अगर ऐसा कुछ बनाना है, मान लो यहां पर ऐसे दिख रहा हूं, देखो ऐसा कुछ बनाना है ए बी सी डी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी डी सी, बात समझ में आई। अगर वो आपको ऐसा कुछ बताना चाहता है तो ऐसा लिखेगा क्वेश्चन में, ए बी डी सी, क्वाड्रिलेटरल ए बी डी सी। बट अभी क्या लिखा था, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, मतलब पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब लाइन से ए बी सी डी, और एंगल ए है 70, तो सी कितना होगा, तो आपको मालूम है अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होता है, इक्वल, तो एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू एंगल ए विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। इन अ रोम्बस सम ऑफ 3 साइड इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है, बस खत्म कर लो। रोम्बस, एक रोम्बस में आपको क्या बोला है कि 3 साइड, मतलब 1 2 3, 3 साइड का सम है 60, तो टोटल चारों का सम कितना होगा, आप खुद बताओ। ये एक साइड को अगर मैं x मान लू तो बाकी भी कितनी होंगी x, क्योंकि रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल। ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर अगर एक x है तो बाकी भी x, और 3x की वैल्यू 60 दी है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20, 60/3, तो टोटल चारों पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर गलत दिया हुआ है स्पेलिंग, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा टोटल 4 इंटू एक्स, मतलब 4 इंटू 20, 80 सेंटीमीटर इज द आंसर। अगर 3 का सम है 60 तो चारों का सम आएगा 80। इजी था, बहुत इजी था। चलो, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए इज 35, फाइंड द एंगल बी। इसको मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, है ना, और अभी आपको जो आता है उससे करो, जो आपको प्रॉपर्टी पता है उसी से करो। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो एक बार जल्दी से, थक गया मैं। ठीक है, करें, देखो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, बना देते हैं भैया। ए इतना दूर क्यों गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एंगल ए है 35, एंगल बी आपको पूछा है, मान ले रहा हूं एक्स, लेट, जो पूछा है एंगल बी इज एक्स, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, लेट द एंगल बी इज एक्स, जो आपका एंगल बी है वो है एक्स, बात समझ में आई। लेट द एंगल बी इज एक्स, ए है 35 तो बी की वैल्यू मान लिया अपन ने एक्स। अब देखो इधर, अब इधर देखो, लेट द एंगल बी इज एक्स, अगर बी एक्स है तो डी भी कितना होगा एक्स, अगर ए 35 है तो सी भी कितना होगा 35, क्यों, क्योंकि अपन को पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, बस। और एक और प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो 35 प्लस एक्स प्लस 35 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, दो बार आया ना, एक्स भी दो बार 35 भी दो बार, तो 2 टाइम्स 35 प्लस एक्स इज 360, तो 35 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180। अब देखो ये बात को आप याद कर सकते हो, याद कर सकते हो कैसे, x प्लस 35, देखो किसी भी पैरेललोग्राम में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में और स्क्वायर में, किसी भी जो एडजेसेंट एंगल होंगे, जैसे x और 35 एडजेसेंट है, यहां पर भी x और 35 एडजेसेंट है, और x और 35 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल की। हमेशा याद रखना कि एडजेसेंट एंगल की जो वैल्यू होती है, एडजेसेंट एंगल के सम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 180 डिग्री होती है, इस बात को लिख लो। सम ऑफ, ज्ञान की बात, ज्ञान की बात, ध्यान से लिखो, ज्ञान की बात, डायरेक्टली फ्रॉम कृष्ण जी, ध्यान से देखो, इसको लिखो, ज्ञान की बात क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम PRALLE, सही तो लिख रहा था,
पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल को भी अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस इज 180 डिग्री। Sum of adjacent angle of a parallelogram, rectangle, square and rhombus is 180 डिग्री। याद रखना, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, जो एडजेसेंट एंगल होंगे, आजू बाजू वाले एंगल होंगे, उनका सम हमेशा आपका कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर? पक्का? चलो, तो इसी के बाद आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। तो अब आप इसको डायरेक्ट बोल सकते थे, ये एडजेसेंट एंगल है तो x प्लस 35 कितना होगा? 180। डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 35, 145 डिग्री। डन, इजी था। चलो इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सब कोई। इन रोम्बस, एक रोम्बस है, वन साइड इज टू टाइम्स, वन साइड इज टू टाइम्स ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट की बात हो रही है, शॉर्टकट लगाना, एक एंगल और उसका एडजेसेंट वाला एक एंगल का डबल है, तो आप बताओ सारे एंगल्स क्या होंगे? जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे सभी कोई। कर लिया? चलो, तो देखो एक रोम्बस बना दिया अपन ने, रोम्बस बोला है ना, सॉरी पैरेललोग्राम क्यों बना रहा हूं मैं, बराबर करने सारे। ये कम एंगल है, ये ज्यादा, तो इसको मान ले रहा हूं x, तो ये हो जाएगा 2x। यस, एक एंगल जो है, एक एडजेसेंट एंगल, बाजू वाला एंगल पहले वाले एंगल से डबल है। आप बोले सर उन दोनों को क्यों माने? अरे मत मानो भैया, इसको मत मानो, इसको मान लो। अगर वो 2x है तो ये भी तो कितना होगा? ये भी तो 2x ही होगा, है कि नहीं? ये भी 2x होगा। ये दोनों को मान लो एडजेसेंट, आजू बाजू वाले। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, बाजू वाले। तो एक बाजू वाला जो है वो अपने बाजू वाले का डबल है, तो अगर एक x तो दूसरा 2x। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो मतलब x प्लस 2x की वैल्यू 180 डिग्री। तो 3x की वैल्यू 180, मतलब x की वैल्यू 60, x की वैल्यू 60 मतलब 2x की वैल्यू 120। तो मतलब सारी वैल्यूज आ गई, ये आ गई 60, ये आ गई 120, तो ये भी आ गई 60, ये आ गई 120। इजी था क्या? पक्का? सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई, सिर्फ जितनी मैंने बताई है उतनी याद रखना, ठीक है क्या कैडेट्स? पक्का? उनको ध्यान में रखोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब आई बात होमवर्क की। होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। होमवर्क करना भी कैसे मैं बताया था, खाली ऐसे देख के कहीं से लिखना उसको होमवर्क नहीं बोलते। होमवर्क मतलब खुद का दिमाग चलाना, ये कैसे आया, ये कैसे आया, क्या गड़बड़ी हुई, वो उसको बोलते हैं होमवर्क। और होमवर्क करोगे तभी तो कैडेट बनोगे। इसीलिए आपके लिए इतनी मेहनत करके हम ये सारी चीज ला रहे हैं। तो अब देखो भैया, हमारी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना, है ना? चलो, तो अब हमारी मेहनत का रिजल्ट आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्लीज मेहनत करो, है ना? बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए, तो अच्छे से पढ़ाई करो, दम जी जान लगा करके। स्कूल भी जाते होगे, आई नो थक जाते होगे, गेम्स भी खेलो जो खेलते हो, मोबाइल में मत लगे रहना, है ना? और बाकी हम लोग की तो बेस्ट विशेष मेरी और शेष सर की आप लोगों के साथ है ही, ठीक है? और आप लोगों को मालूम है, मैं और शेष सर आप लोगों की मतलब ये सारी चीजें लेकर के आ रहे हैं, है ना? सैनिक स्कूल का आपका फौजी बैच बना हुआ है ऑलरेडी, और ये फौजी बैच हमेशा हर साल के लिए आपका रहने वाला है। ओके, तो मतलब रहेगा ही, अभी आपका कंटिन्यू चलेगा। जब भी कुछ अपडेट आएगा तो हम भी आपका पूरा लेक्चर्स अपडेट करेंगे, जिसमें लाइव क्लासेस है, सब कुछ है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है आपका। ओके, सो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, उनको भी जरूर बताइएगा अगले साल के लिए, उसके अगले साल के लिए। ओके, चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरव सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।